अपने बुंदेलखंड का कोई भी क्रिएटर हो, भौजी और उसकी बहन को नहीं छोड़ रहा है इस तरह। कोई भी गाना उसमें भौजी और बहन तो आना ही आना है। क्यों? रातों रात सोते नहीं थे। हाथ में उस व्यक्ति के जिसका गाना हो ना, वो गाना ही हाथ में, तो जब देख रहा रुपया देख रहा उस पे आ रहा है 70 लाख 80 लाख देख रहे हैं, इतना रुपया है। तो हमारे साथ देख लो तरफ फेमस हुआ, कल भी गाड़ी से थे, आज भी बाइक ही से रहते होते हैं कभी कभार। रोशन जी शादी कब कर रहे हैं, क्या प्लान है शादी का? हम सेट ही नहीं हुए ना वही तो। क्या लव मैरिज करेंगे यार? नहीं, वो माँ बाप जहाँ कह देंगे वही। कोई प्रेम का है? नहीं, इसलिए गाने के पीछे भागे। तो पहला गाना है बुंदेलखंड का, जो हमेशा नाम रहेगा, जिंदगी भर व्यक्तियों को याद रहेगा। तो अपना गाना था, आनंद भैया बहुत बड़ा सहयोग रहा उनका, और हमारे भैया हैं शैलेंद्र सिंह एडवोकेट जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा उनमें। महोबा की क्रिएटर का कैसा साथ रहा भी? जब आपने डाला था कोई साथ नहीं देता है, कोई न्यूज चैनल वाले दिखाते नहीं है, नहीं दिखाते, तो बहुत सी रीलें बनी। जिसने डाले उसका तो धन्यवाद है ही, जिसने नहीं डाले तो भाई क्या करें, उनका भी धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद उसका क्यों करें भाई। दादा की चाट आती है वो बहुत दादा आज शुक्रगुजार होंगे सब सोशल मीडिया वालों, महोबा वालों का। पहला शायद आप ही का था, पहला वीडियो ऐसा था ना, नेपाल तो लेकर श्रीलंका, मतलब जितने भी शायद देश पड़ते हैं 15-20 देश हैं, जो राइट 15-20 देशों के पास है। तनक क्रैक बताता हूँ, ऐसे ऑफर थे भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ का ऑफर थे। अच्छा, सारे गामा से ऑफर थे, ऑफर आया? हाँ, सारे गामा से अभी डीट पड़ी हमारे पास, सारे गामा की, आप उस पर साइन करके आप कर दीजिए। और ऐसे नहीं है कि हरियाणा से ऑफर थे, अब बड़े 70 लाख का ऑफर था पूरा। क्या सोशल मीडिया में पैसा है जो आज के नई जनरेशन आना चाहती है? क्योंकि आप देखते होंगे रील की दुनिया चल रही है, लड़की हो लड़का हो सब कोई आना चाहता है। क्या सोशल मीडिया से अपना कैरियर बना सकते हैं? 100% की नहीं बन सकती है, और बन भी जाएगी। एक गाना चल जाएगा, क्या उखाड़ लोगे बताओ? तो जेका भगवान की कृपा थी, हमारा इतना गाना चलेगा, थोड़ा लाइफ सेट हो गई है। लेकिन कम 1 आध 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ चलता ना, तो कुछ इसमें कुछ नहीं होने वाला था। क्योंकि पता है आपको, 1 मील में ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 17,000, हर हद से पार किया तो 20,000 रुपये ज़्यादा नहीं जाता है। अभी तक रोशन जी ने कितना कमा लिया? हमारा सवाल बहुत बड़ा सवाल है। सब सम्मान नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। हरिया भैया हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया। जब हम छोटे छोटे जब उनकी मूवी देखते, मतलब ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। मैंने भाई उनको सम्मान करना तक नहीं आता है, बल्कि जो गाना तुनक तुनक जैसा गाना है वर्ल्ड में चल जाए, और तुम्हारे क्षेत्र का बुंदेलखंड का नाम इतने ऊंचा ले जाए, तुम आजकल 10-20 के 500 के गाने पे ले गए, तुम बाप बन जाते हो यार किसी न किसी। समझते नहीं बुंदेलखंड में, अब तो सोचते भाई मेरे अलावा कोई है भी नहीं पूरे बुंदेलखंड में। क्या रोशन को घमंड आ गया? लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि रोशन को घमंड आ गया। घमंड तो शायद 1,000 फॉलोवर हो, अगर मुझे 100 मैसेज कर देता है, 10 मैसेज कर देता भैया करके, लेकिन भैया करके बात करे तब बिल्कुल सम्मानीय तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और है बच्चा पढ़ रहा है 10-12 साल का, 15-18 साल का कर रहा है, और रोशन भाई और रोशन हमारे जितना कोई फॉलो बैक नहीं दिया होगा, आप सर्च कर लेना। बुंदेलखंड के एक दूसरे जलते हैं तो देखो जल यहाँ पे, लेकिन सम्मान नहीं है किसी का क्रिएटरों में, इतना बता सकते। कोई बड़े छोटे में कोई सम्मान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब 10 के 5 के फॉलोवर हो गए, वही बड़ा यहाँ ही चलता है बुंदेलखंड में। अब 5 के 10 के हो गए, यहाँ पे इंस्टाग्राम वालों को पूछा जाता है बस, जैसे 10 के 15 के। हम खुद उससे परेशान हो गए थे बचने के चक्कर में। अच्छा अरे सोना जीना मुश्किल था हमारा, कि कहीं बाहर निकल गए, लगे तुनक तुनक रिक्शे में बैठे तो तुनक तुनक भाई, अब आप कहीं चले जाना दूर, महो बताओगे नहीं जानेगा, आप इतना कह दोगे तुनक तुनक सुनना भाई से अच्छी खासी ऐसा नहीं होता था। कि अभी भी तुम अभी 9-10 की एनसीईआरटी उठा के देख लो, आप पूछ लो कहीं से भी। मतलब सरकारी की जॉब के लिए क्यों नहीं भागी? क्यों इसमें सरकारी जॉब में भागी तो है, रुके तुम कभी है ही नहीं है, और तुरंत तुरंत वायरल होने के बाद सरकारी जॉब में ही भागे हम। ऐसा गाना जो पूरे वर्ल्ड में 30 नंबर पर आया है, उसमें महोबा का नाम भी है, कोई बुंदेलखंड का नाम भी जुड़ा। ऐसा कोई गाना है ही नहीं है बुंदेलखंड का जो वर्ल्ड में 30 नंबर पर ट्रेंड कर सके, और अपने महोबा के लिए तो गौरव की बात है कि उसमें महोबा जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बुंदेलखंड के सुपरस्टार रोशन महोबा मौजूद हैं। जैसा उनका नाम रोशन है, उन्होंने ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। कोई ऐसा बच्चा रोशन जी को जानता होगा और उनके गाने से रूबरू होगा, कोई ऐसा नहीं होगा। रोशन जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। रोशन जी, इंटरव्यू तो आपके बहुत हुए होंगे पहले, कितने अभी तक आप इंटरव्यू दे चुके हैं? इंटरव्यू वैसे तो गिनती है ही नहीं, गिनती ही नहीं, गिनती नहीं है। शायद हमें लगता है कि तुनक तुनक में जितने इंटरव्यू हुए हैं, कभी किसी के हुए होंगे उससे ज़्यादा बुंदेलखंड में। क्या लगता है ये तुनक 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 क्या चीज़ें थी वो सब वायरल होने की? तो कभी सोचा था कि हम इतने वायरल हो जाएंगे, लोग हमें पीछे घूमेंगे, जहाँ रोशन जाता है लोगों की भीड़ जुट जाती है, लोग पीछे हो जाते हैं, क्या लगता है ये सब? नहीं, सोचा तो ऐसा है कि भाई आला चौक पे जब तक रहे तब तक, जैसे कि छत पे लेटे हैं तो डीजे बजता था आला चौक पे, तो सोचते थे कि भाई एक बार बजना चाहिए। एक दिमाग में रहता था कि भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि एक बार हमारा भी गाना इस तरीके से बज सके। तो ऐसे ही सोचते रहते थे भाई, वो अपना प्रयास चलता रहा कि हमें ऐसे गाने बनाने, ऐसे गाने बनाने, तो प्रयास चलता ही रहा, वो प्रयास सक्सेस हो गया भाई धीमे धीमे। बात आती है रोशन जी, यूट्यूब पर बहुत से लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोग प्राप्त करते हैं। तो क्या नहीं कर पाते? कंटिन्यू नहीं कर पाते, रेगुलर नहीं रह पाते, क्या उनमें कमी ऐसी रह जाती है? पहली बात तो कंटिन्यूटी। अगर आपने चैनल खोला है तो वो चले ना चले,
10 व्यूज़ है, 1 व्यूज़ है, 2 व्यूज़ हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू रखो। पहली बात तो अपन ने टारगेट रखा है 1 महीने में एक वीडियो चाहिए तो 1 महीने में एक वीडियो चाहिए। एक समय का निर्धारित रखना चाहिए कि 10 बजे अगर आप वीडियो निकालते हो सिर्फ 10 बजे ही निकालें, क्योंकि वो नोटिफिकेशन उसी प्रकार से देने लगता है यूट्यूब। वो तो यही काम करती ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल वो यही देख लेते कि आप 10 बजे वीडियो डालते हो तो यही की पकड़ में रहती है कि 10 बजे आप वीडियो डालते हैं इस चैनल वाले, तो तुरंत वो नोटिफिकेशन भेजती है बार बार दूसरी जगह। और दूसरी बात, एक तो पहले कंटिन्यू वाली बात होगी, दूसरी बात ये होती है कि भाई अच्छा कंटेंट लाएं, अपने हिसाब से न लाएं कि हमको जो पसंद है वो चीज़ लाएं। जनता क्या मांगती है सामने देखना पड़ेगा तो मैं कि भाई उस इंसान को पसंद क्या है, कि पता चला आपको तो पसंद चलो कुछ और है और लोगों को पसंद कुछ और आ रहा। आप 1-2% का फर्क दे सकते हो, उसमें अपनी सोच भी ऐड कर सकते हो और उसमें दूसरों की सोच भी ऐड कर दो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन पूरी सोच अपनी ऐड करोगे तो कभी शायद सक्सेस नहीं होंगे। तो आपने क्या किया? हमने तो यही किया भाई, अब दोस्त हमारे ऐसे थे और शायद स्टूडेंट लाइफ तो मित्रता ही हमारी ऐसी थी कि हमें पता रहता था कि भाई क्या चाहिए लोगों को, क्या नहीं चाहिए। पहले रैप सॉन्ग वगैरह बनाते थे तो उसमें हम ऐसे ऐसे वर्ड्स ऐड करते थे ना लोगों के लिए, तो वो भी वायरल ही थे, इंस्टाग्राम पर तगड़े वायरल थे। और फिर दोस्तों को पहले सुनाते ही थे हम गाना कि भाई ऐसा गाना है क्या पसंद, वो कह रहे हाँ भाई बहुत चलेगा जी गाना, तो हम समझ लेते थे कि चलेगा भाई गाना। जब 10-20 लोग हैं हम तो जब ये तुनक तुनक तुन्ना वाली लाइनें आई, क्या आपको लगा था कि इतना पहुंच पाएगा? कितना सोचा था आपने? जब पहली बार सुना हमने तो सुनो भौजी की बहन कछु करो लेन देन था, हमें लगा था कि थोड़ी डबल मीन वाले लोग हैं बुंदेलखंड में, क्योंकि जब जित्तू खरे की राय चल सकती है उनकी है, तो फिर ये क्यों नहीं चल सकता? ढोलक पैडन में लोगों का डांस चल सकता है और मछली का ब्याह चल सकता है, तो ये भी लगता है चल सकता है। मतलब उम्मीद तभी से जग गई? नहीं जग गई, ये गाना मतलब उम्मीद तो बहुत दिनों से थी, लेकिन बस रखे रहे उस गाने को, ऐसे रखे रहे कि भाई अब कोई गाना नहीं रहेगा और शादी का टाइम आएगा, उसका भी हमने बहुत वेट किया कि शादी का टाइम आए तभी निकालेंगे उन गानों को, क्योंकि वो 1 साल नहीं कम से कम 2-3 महीने समथिंग रखा ही रहा गाना। उसका टाइम देखते गए, जैसे कि शादी का टाइम आएगा वैसे ही निकालेंगे। तो मुहूर्त में आपने उसको फिट किया? हाँ, वो मुहूर्त पर फिट किया तो मुहूर्त की तरह चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं है पंडित जी से कहीं उसके गुण मिलवाए होंगे ये गाना का पंडित जी से कोई, क्योंकि आज बुंदेलखंड में बहुत लोग ऐसी चीजें होती हैं कि कब इसको लॉन्च करें? देखो कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि समय देख लो अपने हिसाब से कि भाई इस सीजन लाख है गाना, क्योंकि तभी चल सकते हो। लोग सर्च करेंगे ना कि भाई शादी वाले सॉन्ग, शादी से रिलेटेड सॉन्ग, डीजे वाले सॉन्ग या भौजी मतलब एक प्रकार से संबंधित होने चाहिए शादी से रिलेटेड सॉन्ग, तभी तुम शादी के रोकना चाहूंगी। आपने भौजी वाला कह दिया, अपने बुंदेलखंड का कोई भी क्रिएटर हो भौजी और उसकी बहन को नहीं छोड़ रहा है इस तरह, कोई भी गाना उसमें भौजी और बहन तो आने ही आना है, क्यों? ऐसा जब से तुनक तुनक सॉन्ग आया ना तो भौजी भौजी चल रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई भौजी शायद लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, भौजी की बहन ज्यादा मतलब लोग लग रहा है लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे तुनक तुनक गाना आया था उसमें सबसे ज्यादा तुम ये नहीं था कि पावनी बनना, जैसे उनको फेमस कर दिया हो गया उस गाने से, तो पावनी बनना के नाम से कितने सारे वो कॉमेडी बन गई है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम सर्च करोगे पावनी बनना, बुंदेलखंड में उस समय की 80% कॉमेडी थी पावनी बनना के नाम से, ठीक है ना? कीवर्ड भी बन गया था। हाँ कीवर्ड उस समय थी, लेकिन अब तो नहीं, खैर अभी भी, लेकिन हो सकता है आगे बन जाए। लेकिन उस समय क्योंकि जब उन्होंने इसलिए मतलब वो चीज रखे एक से एक अपने बुंदेलखंड के कॉमेडियन है व्यक्ति, इसलिए रखे वो पावनी बनना, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई पावनी बनना ही पसंद किया गया इसमें है, तो पावनी बनना के नाम से पसंद किया गया, तो उन्होंने समझा यार पावनी बनना के नाम से जब वो कॉमेडी बनने लगी तो लोगों ने सोचा क्यों ना म्यूजिक की भौजी की बहन पे उठा लें, कुछ ना कुछ तो करते रहे, तो लोगों को गदर मचा दी उनने यार, एक के ऊपर एक देते गए, कोई भौजी की भौजी ऐसी, भौजी की साली ऐसी, फलाना है, कोई मीम से नहीं मिल रहा फिर भी देते जा रहे हो। लेकिन वो कहते हैं कि नकल कितनी भी की जाए वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक जिसने मेहनत की। हाँ प्रश्न जी बात आती है एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन तो ऐसा है कि ITI 2 टेट से, इलेक्ट्रोमैकेनिकल से, कोपा से है, एक थी जयपुर से इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स, और दो डिप्लोमा ले लिया ITI की। ऐसा रहता है साइड में कुछ तो चाहिए, करते रहो। बुंदेलखंड का अपने ITI में ही चलता है, ITI क्षेत्र तो अलग हो गया, सॉन्ग का अलग हो गया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे मिलाया? ये कॉम्बिनेशन पहले तो 7th से हमारा कॉम्बिनेशन रहा इन चीज़ों का, पढ़ाई के साथ साथ डांस रहा। अच्छा हाँ, पहले हमारा ये थॉट था कि भाई सिंगिंग सीख के डांस, लगे सिंगिंग नहीं यार लोगों को, क्योंकि उस समय लड़कपन था तो सोच रहे थे डांस, अच्छा एंजॉय में चाहिए डांस, तो डांस उस समय सीखा, तो डांस के साथ बढ़ती गई चीज़ें, और कक्षा 11 में डांस क्लास भी चलती थी समनगर में, डांस क्लास भी ठीक ठाक अच्छी खास चलती, क्योंकि लड़क और ऐसी डांस क्लास नहीं, हमारे जितने कम से कम 50-60 दोस्त थे, क्लासमेट वगैरह भी तो आ रही थे, वो लड़कों को भी लेके आते थे उस समय, लेकिन शौक थी तब, लेकिन धीमे धीमे 12 क्रॉस किया तो शौक खत्म हो गई, वो हमारी शौक खत्म, डांस क्लास बंद कर दी, फिर हम रैप सॉन्ग में उतर आए, तो रैप सॉन्ग भी चलता रहा, फिर इसके बाद प्रेशर थोड़ा लॉकडाउन लग गया, तो प्रेशर पढ़ाई का आ गया लॉकडाउन से। इसके बाद पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई तो पहले से चलती थी, ऐसा नहीं है हाई स्कूल में अच्छी खासी, ऐसा नहीं होता था कि अभी भी तुम अभी 9th 10th के NCERT उठा के देख लो, आप पूछ लो कहीं से भी,
मतलब पढ़ाई में अच्छे रहे हैं। हाँ, 10th की एनसीईआरटी अब अभी उठा लो सामने लाइव में तो हम बता देंगे कहाँ। जब आप इतनी पढ़ाई में अच्छे हैं, टैलेंट है आप में, मैंने देखा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने रेलवे का एग्जाम भी निकाला था, फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था, फिर सरकारी की जॉब के लिए क्यों नहीं भागी, क्यों इसमें? सरकारी जॉब में भागी तो है, रुके तो हम कभी है ही नहीं है, और तुरंत वायरल होने के बाद सरकारी जॉब में ही भागे हम, लेकिन जब ज्यादा वायरल हो गया इसके बाद तो रुक गए हम। फिर अभी भी तो नहीं भाग रहे? अब नहीं भाग रहे हैं, अब इसी में अब ऐसा है ना, अभी भी अगर समय मिलता है उस प्रकार का तो भी सोचते कि हाँ जॉब कर लें, क्योंकि अब समय ही नहीं उस प्रकार का मिल रहा है कि भाई पढ़ाई कर सके 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू चल सके। जैसे आज हमने फ्री है तो 5 घंटे पढ़ाई कर ली, अब कल कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा मतलब ही नहीं चीज़ पढ़ाई का, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब इसमें कंटिन्यू होने कि भाई ये गाना बनाना है, ये गाना लिखना है, ये चीज़ें करनी है, तो इसी को दे रहे हैं। अभी तक रोशन जी कितने गाने आप अपने आ चुके हैं? गाने तो पहले बहुत थे और सब पहले अनलिस्टेड है, प्राइवेट कर दिए गए पहले वाले गाने, क्योंकि वो पहले वाले गाने थोड़ा उस लेवल के नहीं थे, इस लेवल के चले गया तो लोग बात करते थे चैनल को। तो और क्योंकि ये अपना गाना तो ऐसा गाना है जो पूरे वर्ल्ड में 30 नंबर पर आया है, उसमें महोबा का नाम भी है, भाई बुंदेलखंड का नाम भी जुड़ा, ऐसा कोई गाना है ही नहीं है बुंदेलखंड का जो वर्ल्ड में 30 नंबर पर ट्रेंड कर सके। और अपने महोबा के लिए तो गौरव की बात है कि उसमें महोबा जुड़ा हुआ है, और महोबा जोड़ने के बाद वो गाना वर्ल्ड पे फेमस हुआ यार, 30 नंबर पे वर्ल्ड में, मतलब 30 नंबर महोबा आ गया। हाँ। एक छोटा सा जिला जो एक बुंदेलखंड का पिछड़ा एरिया भी कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, सबसे छोटा जिला है पूरा जी अपना, और एक 30 नंबर पर ट्रेंड कर गया भाई। वो लोगों को पता है जहाँ भी चले जाओ, अभी बांदा गए थे हम, इतना कहते कि भाई महोबा वाला सॉन्ग तुनक तुनक महोबा उसमें बढ़ना है, तो कहाँ से आए तुनक तुनक वाले, तो ये महोबा आप कहीं चले जाना दूर, महोबा बताओगे नहीं जानेगा, आप इतना कह दोगे तुनक तुनक तुन्ना वाले शहर से तो जान जाएगा। जब कई शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, आप जाते हैं, आपका गाना बजता है, तब क्या लगता है, क्या फील आता है अंदर से? फील भाई सबको अच्छा आएगा कि भाई हमारा गाना है बज रहा है यार। और एक समय तो ऐसा है कि इतना बज रहा था कि भाई हम खुद उससे परेशान हो गए थे बजने के चक्कर। अच्छा। अरे सोना जी ना मुश्किल था हमारा कि कहीं बाहर निकल गए लगे तुनक तुनक, रिक्शे में बैठे तो तुनक तुनक, भाई कहीं पेट्रोल ही भरा रहे। इलाहाबाद गया था, मैंने भी देखा था। और अच्छा, तो अंग्रेज भी हमने नचाए थे तुनक तुनक तुन्ना के चक्कर में, उसमें नचवाए थे, अंग्रेज भी नाचे थे इसमें। हाँ। अब बात आती है माता पिता कितने आपके सेटिस्फाई थे कि हमारा बेटा इसमें सिंगल इस लाइन में है, गाने की लाइन में है? क्या लगता था कि बेटा पढ़ाई कर रहा है या फिर लापरवाही कर रहा है? देखो उनको तो भरोसा था कि भाई पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि एक भरोसा ना सबसे बड़ा रहता है भरोसा। अगर एक बार जिद कर देते भाई तुम्हें पैसे नहीं देना तो क्या कर पाते? नहीं कर पाते ना, तो उनको कहीं ना कहीं भरोसा तो था, तब तो उन्हें पैसे देते इसके लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। तो भले ही वो मन से कहा भाई यही कहते थे भरोसा है हमें तुम्हारे ऊपर तुम, लेकिन लोग तो वो कह रहे थे, हमें बहुत कहते कि रोशन नहीं पढ़ रहा, ये नहीं कर रहा, पैसे मत दिया और देख आया करो, लेकिन वे कहते हमें इतना टाइम नहीं कि हम तुम्हें देखें, अब तुम बड़े हो गए, हमें तुम्हारा भरोसा है कि तुम कुछ कर सकते, तो जी कुछ कर लो अपने हिसाब से, हमारा काम है पैसे देना, आपका काम है पढ़ना। आप चाहे पढ़ लो उसमें, चाहे वो पढ़ाई में लगा दो, चाहे अपने कुछ शौक में लगा दो, चाहे एंजॉय करने में लगा दो, वो आपका भाई हमारा कर्म है जो कर्म कर रहे हैं हम। जो कर भाई बहन है रोशन भाई? 2 ही भाई हैं। सिस्टर एक भी नहीं, लेकिन मौसी की लड़की है, वही हमारी बहन है। मतलब 2 भाई छोटा है या बड़ा? छोटा है। अब तो हमारे तीनों भाई ऐसे रहते हैं, हमें तो लगती नहीं है कौन फर्क है। हाँ बात आती है, मैंने 1-2 वीडियो में देखा था आपके साथ, वो अंजलि कुशवाहा एक्टर थी, वो कहती हैं जहाँ भी रोशन जी जाते हैं तो हमें नहीं बुलाते हैं, इंटरव्यू में होता तो हमें नहीं बुलाते हैं, तो क्या ये सब है? उनको क्यों आप भूल गए, उनकी टीम में भूल गए या फिर वो भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे बुलाते नहीं, तो अभी फोन लगाए आपको, फिर लगता है कि ऐसे नहीं बुलाते तो आपको कह दें एक बार कि कल महोबा आना है। अच्छा बात होती है अभी? हाँ बात हो जाती है, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कह रहे नहीं बुलाते, तो वो तो सब झूठ है। देखो किसी को समय नहीं रहता कि हमने कहा कि तुम कल आ जाओ, तुम आ सकते हो, नहीं आ सकता कोई इंसान, क्योंकि उस समय तो इतना पॉपुलर थी वो कि भाई हर एक दिन शूट थे, और एक दिन में कब सुबह की शिफ्ट अलग चल रही शूट की, शाम की शिफ्ट अलग चल रही, ऐसे शूट थे भाई कि सुबह उन्होंने कहा हम 6 बजे शूट है, 11 बजे तक तुम्हारा करेंगे और 11 बजे को दूसरे का करेंगे हम। इतने सूट मिल रहे थे उस टाइम पे, कितना नहीं मिल रहे थे, तो भाई जहाँ पैसे मिलेगा यहाँ तो फ्री में आना पड़ेगा उन्हें। जैसे इंटरव्यू है तो भाई इतना इंटरव्यू वाले नहीं कमाते कोई कि हमें 5,000 दे दें आपको 5,000 दे दें, बिल्कुल। अगर हमें देते हो तो आपको बुला के कहते भाई कि आप आ जाओ, हम खर्चा आपको मिल जाएगा, तो हम नहीं कर पाए। अफवाहें फैलाई जाती हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल वाले जो जलने वाले होते हैं वो फैला देते हैं। बस वही, वो तो पहले ऐसे फिक्स रहता ना उनका, तुम ऐसे बोल देना कंट्रोवर्सी थोड़ा बहुत हो जाएगी तो हमारा चल जाएगा। हाँ बात आपने कंट्रोवर्सी की कर दी, क्या ये कंट्रोवर्सी जो होती है करवाई जाती है या फिर की जाती है? देखो जो ऐसे होते हैं, ऐसे जब कुछ दबने लगते लोग, कुछ ना हो तभी कंट्रोवर्सी व्यक्ति करता है, या तो वो फेमस है या कुछ नीचे जाने लगा के लेवल नहीं है मेरा, अब मैं नहीं हिट कर पा रहा मार्केट में, तो कंट्रोवर्सी करेगा। और जो कुछ नहीं होगा वो ऐसे करेगा, व्यक्ति को पकड़ेगा, बड़े व्यक्ति को, भाई उसको कंट्रोवर्सी करने से मुझे एक बार तो मेरा नाम लेके मुझे ट्रोल कर दे, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत हो जाऊँ।
अच्छा, जानबूझकर होती कंट्रोवर्सी, नहीं तो कोई वो नहीं होता। अब बात आती है बुंदेलखंड हो या अपना महोबा हो, कोई भी यूट्यूब चैनल बना लेता है, लेकिन बुंदेलखंड के जितने मैंने एक्टर देखे एक दूसरे से जलते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? कहाँ कमी कर देते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हो पाती? क्या सच में बुंदेलखंड के एक दूसरे से जलते हैं एक्टर? देखो, जलने का तो पता नहीं है, खैर जलते कि नहीं जलते, अब उनको तो मन की बात क्या जाने भाई। हमारे सामने तो देखो सभी लोग ऐसा बोलते हैं भाई, बिल्कुल अपने रिलेशन की तरह सब लोग मतलब मित्रता की तरह बोलते हैं, लेकिन उनका अब मन की बात नहीं जान सकते हम क्या कैसा है कोई व्यक्ति, ना आप जानते मन की बात, कोई नहीं जानता। हम ऐसा कह भी नहीं सकते भाई वो व्यक्ति ऐसा है, किसी को नहीं कह सकते ना, क्योंकि भाई वो शायद बाहर से कुछ उसका अंदर से तो इतना घुले मिले है नहीं सब लोगों से हम उनके पूरी एक बात जानते हों। और रही बात जे, तो वैसे भी यहाँ पे लेकिन सम्मान नहीं है किसी का क्रिएटरों में, इतना बता सकते, कोई बड़े छोटे में कोई सम्मान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब 10 के 5 के फॉलोवर हो गए, वही बड़ा वही सबसे बड़ा बन गया। यहाँ यही चलता है बुंदेलखंड में, अब 5 के 10 के हो गए, यहाँ पे इंस्टाग्राम वालों को पूछा जाता है बस, जैसे 10 के 15 के इंस्टाग्राम पे हो गए फॉलोवर, तुम इन्फ्लुएंसर बन गए, तुम बुंदेलखंड के सबसे टैलेंटेड बंदे हो गए, तुम सुपरस्टार बन गए। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन उनको देखना चाहिए भाई कौन सीनियर है कौन जूनियर है, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, टैलेंट को भी वरीयता देनी चाहिए, वरीयता भाई कौन किसने क्या किया है भाई। जैसे जित्तू खरे जी बहुत सम्मानीय है, उन्होंने बहुत कुछ किया, हरिया भैया हैं उन्होंने बहुत कुछ किया, जब हम छोटे जब उनकी मूवी देखी, मतलब ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, आशीष उपाध्याय, क्योंकि वो सम्मानीय हैं, उन्होंने किया करके दिखाया। अभी नहीं कुछ नए उठ रहे हैं, नए भाई उनको सम्मान करना तक नहीं आता है, बल्कि ये गाना तुनक एक ऐसा गाना है वर्ल्ड में चल जाए और तुम्हारे क्षेत्र का बुंदेलखंड का नाम इतने ऊंचा ले जाए, तुम आजकल 10-20 के 500 के गाने पे ले गए, तुम बाप बन जाते हो यार किसी न किसी, समझते नहीं बुंदेलखंड में। अब तो सोचते भाई मेरे अलावा कोई है भी नहीं पूरे बुंदेलखंड में। क्या रोशन को घमंड आ गया? लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि रोशन को घमंड आ गया। घमंड तो कहीं नहीं आया, देखो अब मैसेज भी पड़े होंगे, तो हम एक छोटे से छोटे, अगर उसके यही समझो कि उसके साथ 1,000 फॉलोवर हों, अगर मुझे 100 मैसेज कर देता है 10 मैसेज कर देता भैया करके, लेकिन भैया करके बात करे तब बिल्कुल सम्मानीय तरीके से, बिल्कुल। और है बच्चा पढ़ रहा है 10-12 साल का, 15-18 साल का कर रहा है, और रोशन भाई तो उसका क्या रिप्लाई देना जायज़ है, नहीं देना जायज़ है ना, बिल्कुल है ना। तो हाँ, जो बहुत कायदे से मैसेज करता है, कायदे से बोलता है, तो उसका मैसेज का रिप्लाई भी जाता है, और वो कहता है भैया फॉलो भी कर लो, लेकिन इज्जत से, तो उसको फॉलो बैक भी जाता है हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे जितना कोई फॉलो बैक नहीं दिए होगा, आप सर्च कर लेना, 400 प्लस फॉलो बैक दिए हैं, क्योंकि बड़े चैनल जो होता है जो होते किसी को नहीं देते। नहीं, आप किसी भी हमारे जितने कोई पॉपुलर व्यक्ति हो और उसी का कभी भी इंस्टाग्राम पेज चेक कर लेना, हमारे जितने फॉलो बैक किसी के पास नहीं होंगे, हम ही फॉलो बैक दिए सबसे ज़्यादा, और ऐसे फॉलो बैक दिए जिनके 2 के फॉलोवर, उनको फॉलो बैक दिए हम, क्यों दिए हैं? क्योंकि वो व्यक्ति हमसे अच्छे से जुड़ा है। अब बात आती है रोशन जी, क्या सोशल मीडिया में पैसा है जो आज के नई जनरेशन आना चाहती है? क्योंकि आप देखते होंगे रील की दुनिया चल रही है, लड़की हो लड़का हो सब कोई आना चाहता है, क्या सोशल मीडिया से अपना कैरियर बना सकते हैं लोग? देखो, बना तो सकते हैं, लेकिन पहले अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जितना हो सके सोशल मीडिया से हमारे हिसाब से, हम तो घुस गए तो उसमें चक्कर में पड़ रहे हैं। अभी छोटा भाई हमारे जितने लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ाई करती है, हम ये सजेशन नहीं देते इसमें पूरी तरीके से घुस जाओ, तुम्हारी लाइफ बन सकती है। हम ये कहते हैं कि 2% है जो लाइफ बन सकती है सोशल मीडिया, 98% है कि नहीं बन सकती है, और बन भी जाएगी, एक गाना चल जाएगा, क्या उखाड़ लोगे बताओ? कुछ नहीं उखाड़ दो। वो तो ये कहा भगवान की कृपा थी, हमारा इतना गाना चलेगा तो थोड़ा वो लाइफ सेट हो गई है, लेकिन कम 1-2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ चलता ना, तो कुछ इसमें कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि पता है आपको 1 मील में ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 17,000, हर हद से पार किया तो 20,000 रुपये ज़्यादा नहीं जाता है। अभी तक रोशन जी ने कितना कमा लिया? हमारा सवाल बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो ऐसा है, कह रहे कि भाई बहुत कमा लिया, लेकिन उसका ये है कि वो गाना था, जैसे कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी बहुत सारे गाने में, लेकिन तो उसमें अगर हम पैसे के पीछे भागते ना, तो आज हमारे पास करोड़ों संपत्ति होती, हमारा ये मानना है, ठीक है। तो उस गाने को हम जैसे ही बुंदेलखंड का गाना चला था ना, जैसे ही अच्छा खासा ट्रेंड कर रहे थे, ऐसे ऑफर थे भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ का ऑफर थे, हालांकि सारेगामा से ऑफर आया। हाँ, सारेगामा से अभी डीड पड़ी है हमारे पास सारेगामा की, आप उस पर साइन करके आप कर दीजिए। और ऐसे नहीं है कि हरियाणा से ऑफर थे, अब व्हाट्सएप मैसेज पड़े हैं अभी तक, बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी पड़े होंगे, 70 लाख का ऑफर था पूरा, मतलब ऑफर आया, ये ऑफर था कि बस राइट दे दो, गाना अपने पे चलाओ, गाना चलेगा ही चलेगा हमारा, जो ऑफर था कि उस पर बस हमें राइट दे दो उसके गाने को, उसमें इतना कमा सकते हैं, व्यक्ति राइट ले जाएगा, हमारा गाना चलने दे रहा है वो, तो ये बताओ कितना कमा सकता है गाना, बहुत कमा सकता है। फिर थोड़ा बहुत इसमें आपको पता है, किससे नाम नहीं लेंगे, किससे प्रॉब्लम आई थी, सबको पता है पूरे बुंदेलखंड वालों को,
तो अगर फिर हम गाने के पीछे भागे, क्योंकि राइट तो कुल उल्टा सीधा कर दिए थे, राइटों में उथल पथल हो गई थी राइट वगैरह में, इधर उधर राइट चले गए तो उस गाने के फ्रॉड तरीके से, क्योंकि मित्रता में धोखा हुआ था तब तो ठीक है। अगर वो कोई व्यक्ति अदर इंसान होता ना तो राइट ऐसे जाते हैं, वो राइट एक जगह नहीं रहे थे। एक समय ऐसे थे उस गाने के राइट के भाई तितर बितर हो गए, 10 जगह राइट पहुँच गए तो उस गाने के। आज भी फेसबुक पे हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ है तो उस पर देखोगे आप, कम से कम 50 लोगों के क्लेम पड़े हैं। अब वो राइट पता है कहाँ कहाँ गए, नेपाल से लेकर श्रीलंका, मतलब जितने भी शायद देश पड़ते हैं 15-20 देश हैं जो राइट 15-20 देशों के पास है। तनक के राइट बताता हूँ जी। अब वो राइट कैसे तो भाई जिसको हमने गाना दिया था, जिसको कहा था मैनेजर बनाया था जिस व्यक्ति को, उसने यहाँ वहाँ राइट कर दी है। अब जाकर उस चीज़ को हम लेके आए हैं, लेकिन पैसा खप गया है। अगर पैसा नहीं मिला, पैसा उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, मिला है नाम मात्र पैसा मिला। पैसा अगर पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा चाहिए तो गाने का ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ गाना में बिल्कुल हम गाने के पीछे फिरते रहे, भागते रहे, और हम खुद कह रहे हैं अगर कोई बुंदेलखंड का दूसरा व्यक्ति होता वो पैसे के पीछे भागता। हमने इसलिए गाने के पीछे भागे कि पहला गाना है बुंदेलखंड का जो हमेशा नाम रहेगा, जिंदगी भर व्यक्तियों को याद रहेगा कि तुनक तुनक गाना था, बुंदेलखंड का सबसे बड़ा गाना है वो। तो उसको संभाल के रखना चाहते थे, ना कि पैसे को। भाई आदमी इज्जत के पीछे पैसे ही लौटाता ना भाई, रिस्पेक्ट से प्यारी कोई चीज है ही नहीं है ना, कोई चीज नहीं है ना। रुपया तो ऐसा है कि 15,000 के सहारे जिंदगी चला सकता है व्यक्ति, महीने का चला सकता है आराम से, अगर मिडिल क्लास का बंदा है तो। बिल्कुल।